नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं W2H न्यूज एक भारत। आज जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वो खबर के साथ एक ऐसे पिता का दर्द और संघर्ष की कहानी है जो अपने जिगर के टुकड़े को जन्म से आज तक दिव्यांगता का टीस लिए हुए वो पिता जिनका नाम रविंदर कुमार जैन है, 2 जून की रोटी के लिए अपने दिव्यांग बेटे अभिषेक जैन और परिवार के भरण पोषण के लिए 15 साल से दर दर सरकारी दफ्तरों और नेताओं के चक्कर काट काट कर और अपनी बेबसी रोजगार के लिए अनगिनत प्रार्थना पत्र दिए, तहबाजारी और 6x6 के खोखे के अलॉटमेंट में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकारी विभागों में भी सैकड़ों शिकायत की। इनके जूते चप्पल घिस गए लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। बढ़ती उम्र और बुढ़ापे की कमजोरी से इनकी हिम्मत टूट गई है, लेकिन इन्हें रोजगार के लिए 2 गज की जगह मैसर नहीं हुई। ये तस्वीरें जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। 1000 शब्दों से भी ज्यादा मूल्यवान है। ये लाचारी और दर्द भरी दास्तान बयान कर रही हैं ये तस्वीरें। प्रकृति ने तो इनके बेटे को शारीरिक और मानसिक अपंगता की मार तो दी ही है, लेकिन W2H न्यूज मीडिया के जनहित के कुछ अहम सवाल हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार अब आम आदमी और आम जनता की सरकार कहाँ रही? अब तो सीएम केजरीवाल की दिल्ली सरकार ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट की प्रमोशनल सरकार बन गई है। दिल्ली के टैक्स पेयर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा दिल्ली सरकार की प्रमोशन और विज्ञापन में धड़ल्ले से खर्च किया जा रहा है। W2H न्यूज मीडिया सवाल करता है, कहाँ है दिल्ली सरकार और एमसीडी की कल्याणकारी योजनाएं इन असहाय और दिव्यांग बच्चों के लिए? इस दिव्यांग बच्चे के पिता जिनका नाम रविंदर कुमार जैन है, सरकारी दफ्तरों और एमसीडी में RTI लगा करके थक गए और सवाल के जवाब में कहा गया कि 2007 से 18 तक कोई भी नया खोखा या स्टॉल अलॉट या स्थानांतरित नहीं किया गया है। W2H न्यूज मीडिया एमसीडी के तरफ से दिए गए RTI के जवाब में सवाल पूछता है, क्या 2018 से अगस्त 21 तक जितने भी नए खोखे दिख रहे हैं, क्या ये खोखे कानूनी तरीके से पास किए गए हैं? सवाल ये भी है कि किस नियम के तहत ये खोखे अलॉट किए गए? क्या 2018 से आज तक टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा नए खोखे इंस्टॉल किए गए या नहीं किए गए? अगर किए गए तो इन पर साइट नंबर या लाइसेंस नंबर क्यों नहीं है? एक तरफ एमसीडी कहती है कि 2007 से 18 तक कोई भी नया स्टॉल या खोखा अलॉट या स्थानांतरित नहीं किया गया है, लेकिन W2H न्यूज मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट ये दिखाती है कि 2018 के बाद से अब तक यानी 2021 तक कई नए खोखे और स्टॉल अलॉट किए जा चुके हैं। एमसीडी के सिविल लाइन जोन के अंतर्गत आने वाला इलाका जहांगीरपुरी और विशेष रूप से C और B ब्लॉक की मार्केट में अनगिनत नए खोखे अलॉट किए जा चुके हैं, जिसकी सूचना और शिकायत सभी अधिकारियों को रविंदर जैन ने अपनी शिकायत पत्र में दी है। W2H न्यूज मीडिया सवाल करता है, क्या 2018 के बाद से TVC यानी टाउन वेंडिंग कमेटी एमसीडी का कहना है कि अधिनियम 2014 के तहत ये कार्य अब TVC के द्वारा किया जाएगा, यानी कोई भी खोखे का या स्टॉल का अलॉटमेंट या तहबाजारी का मामला वो टाउन वेंडिंग कमेटी देखेगी। लेकिन W2H न्यूज मीडिया के पड़ताल के बाद ग्राउंड जीरो पे दिखने को ये मिल रहा है कि 2018 के बाद से नए खोखों के अलॉटमेंट की लाइन लग गई और गरीब लोगों को, असहाय लोगों को, बेबस लोगों को अब तक कोई भी खोखा नहीं मिला। जब एमसीडी ये कहती है कि 2007 से 2018 तक कोई भी खोखे अलॉट नहीं किए जाएंगे और नहीं किए गए, W2H न्यूज मीडिया सवाल करता है कि 2018 से 21 तक यानी आज तक जितने भी नए खोखे हैं तो वो किस नियम के तहत अलॉट किए गए? अगर 18 के बाद से खोखे को और स्टॉल को सरकार ने अगर इसको मान्यता दी है तो ये नए खोखे जो हैं, अगर ये नियम के तहत हैं, तो फिर इस गरीब, बूढ़े और कमजोर व्यक्ति जिसका बेटा अभिषेक जैन 90% दिव्यांग है, 15 साल से अपने परिवार का पेट भरने के लिए 2 गज जमीन का डिमांड कर रहा है और इसकी हिम्मत टूट चुकी है और आज तक और अभी तक इसे 6x6 का क्या 2 गज का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। दिल्ली सरकार कब जागेगी? वो कल्याणकारी योजनाएं
कब इन गरीबों तक पहुंच पाएगी? जिनके पास पैसे होते हैं वो तो 10 से 15 लाख में इन खोखों को, इन स्टॉलों को खरीद लेते हैं। ये सारे जांच के विषय हैं और ये सवाल है कि क्या टाउन वेंडिंग कमेटी में जो टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर होते हैं वो करप्शन कर रहे हैं, या गोरख धंधा चल रहा है, या खोखे का माफिया खड़े हो चुके हैं। ये सारे सवाल हैं W2H न्यूज मीडिया के। आप W2H न्यूज मीडिया के साथ बने रहें, इससे जुड़ी हुई हम आपको खबर लगातार देते रहेंगे। दिल्ली से आदिल शाह की रिपोर्ट, W2H न्यूज एक भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं W2H न्यूज एक भारत। आज मुझे एक लाइन जो बहुत मशहूर लाइन है अटल बिहारी वाजपेयी की, वो बड़ी सच्ची लाइन है कि झील पर बादल बरसते हैं हमारे देश में, लोग पानी को तरसते हैं हमारे देश में, पागल और दीवानों को छोड़कर कौन हंसता है हमारे देश में। आज हम जहांगीरपुरी के आई ब्लॉक में आए हुए हैं और एक ऐसे परिवार के पास जो कि हालात का मारा है, कोरोना की भी मार पड़ी और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ नेताओं और अफसरों की वजह से उनका जीना जो है मुहाल हो गया है, बेरोजगार है। उनका एक बच्चा है जो कि मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चा है, मानसिक रूप से कमजोर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यही वो घर है जहाँ पर वो बच्चा, उनका परिवार रहता है, और ये नीचे का ग्राउंड फ्लोर है उनका। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा आपको, ये बहुत परेशान है, 2 सालों से इनके पास कोई काम नहीं है। आपको मैं इनके साथ लेके चलता हूँ इनके घर के अंदर और दिखाता हूँ कि इनकी क्या स्थिति है और हम बातचीत करते हैं इनसे। ये इनका घर है जो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। बड़े लोगों के तो इतने बड़े टॉयलेट ही होते हैं, लेकिन इनका जो घर है वो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। और इन्होंने इसी में ये 4 लोग हैं जो अपना गुजर बसर करते हैं। सबसे पहले हम इनका परिचय जानेंगे और फिर आगे बातचीत करेंगे कि उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रविंदर जैन है। मेरा बेटा अभिषेक जैन जो 30 वर्ष का है। मैं 20 साल से इसके लिए हर अधिकारी के पास एक स्टाफ होगा के लिए और अन्य व्यवस्था के लिए गया। मेरे पास इतना धन नहीं है, मैंने जो इलाज में और इसकी देख रेख में मेरा सारा धन खत्म हो चुका है। आज मैं एक पैसे से मोहताज हूँ और इतना परेशान हूँ कि जो है मैं शाम की रोटी का इंतजार करता हूँ कि शाम को रोटी कैसे क्या काम करते हैं आप? मेरा एक कच्चे बनियान रेडी लगाता था यहाँ, वो भी किसी वजह से कुछ षड्यंत्रकारियों ने, मैं था नहीं, मेरी ही कॉल हुई और मैंने ही कंप्लेंट की, परंतु कुछ यहाँ के नेता जैसे कि अशोक भास्कर जी ने शोरूम वाले का साथ दिया और उन्होंने शोरूम के नाम पर। ये अशोक भास्कर कौन है? ये साहब जो है बड़ी पार्टी के यहाँ के मंडल अध्यक्ष है, आम आदमी पार्टी के मंडल अध्यक्ष। अच्छा। तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, बड़ा निवेदन किया और मैंने फिर जाकर के कहा मेरा ही माल फेंका गया। तो वहाँ जाकर के खाने भी गया तो मुझे डराया गया कि भाई साइन नहीं करोगे तो 181 में बंद कर दिए जाओगे, अभी साइन कीजिए। मैंने अपनी पोजीशन को देखते हुए कि मेरा कोई नहीं है, तो मैंने ये लोग पहुंच चुके थे खाने, तो जो है मोहन जी हैं यहाँ, जिनका परचून का बड़ा। आप कितने सालों से वैसे लगा रहे हैं अपनी ये रेडियां? मैं 20-22 साल से इसी जगह पे रेडी सामने आमने दोनों पुलिया पे I-950 की, जिसका मेरे पास ये रिकॉर्ड बना हुआ है। ये 100 रुपए की पर्ची सिविल लाइन में I-950 की। ये एक पर्ची है जो कि ये मेरे ख्याल से 2007 में ये पर्ची इन्होंने कटवाई है और ये एक सबूत है कि अगर इसी के ऊपर अलॉटमेंट होता है, तहबाजारी की जो भी दुकानें खोखे होते हैं वो इसी के ऊपर ही अलॉटमेंट होते हैं, इसी के माध्यम से। ये आज की पर्ची नहीं है, इनकी लड़ाई जो है बहुत पुरानी है, वो देख सकते हैं आप। आपकी ये जो कागजों का ढेर आपने लगा रखा है, ये क्या चीजें है? ये क्या है इतनी मोटी फाइल जो आप लेके बैठे हुए हैं? मैं डिप्टी कमिश्नर, NCD कमिश्नर साहब सिविक सेंटर, और जहाँ उनके जैसे ब्यौरा देते गए, मैं RTI द्वारा भी पूछता गया कि भाई साहब, सर मुझे ये बताएं, ये सारी RTI है क्या? ये सब RTI की कॉपियाँ हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने RTI, इतनी सारी RTI लगा रखी है जो मेरे सामने पड़ी हुई है। होंगी ये इन्होंने, आपने किस को ये RTI के किस को लगाई है? जो है MCD कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और LG साहब, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबके लिए मैंने कहा मेरा बच्चा दिव्यांग 90% है और जिसके लिए सन 2000 में इसका सर्टिफिकेट बन चुका है और मैं इतना परेशान हूँ कि मैं इसका लालन पालन नहीं कर पा रहा।
जो मेरा धन था वो सब समाप्त हुआ, इधर उधर से कर्जा भी हो गया, तो उन लोगों का भी दबाव है, यहाँ तक कि मुझे पलायन करने का यहाँ से, यह बच्चे का ये भी पता नहीं है कि इसका क्या हो। ये जो आपने इतनी सारी RTI लगा रखी है, ये क्यों लगा रखी है? समस्या मेरी एक है कि मेरे बच्चे का जीवन यापन हेतु, केवल जीवन यापन हेतु, जो गवर्नमेंट आए दिन अपनी अपनी सुविधाएं निकालती है कि कहीं एक धोखा स्टार या यथास्थिति कोई ऐसी जगह बन जाए जिससे इसके वहां से कमा करके इसका जीवन चल सके। इसलिए RTI से मैं बार बार जवाब मांगता रहा, और मैंने यह भी कहा कि आए दिन ये धोखे डाले जा रहे हैं, पर RTI द्वारा जवाब नहीं मिलता है। मैंने 2003 से भी पूछा कि वो कहते हैं कि कोई भी आज तक किसी भी सरकार द्वारा, किसी डिपार्टमेंट द्वारा न तो धोखा डाले जा रहे हैं, न अलाउटमेंट हो रहे हैं। फिर भी उसके बाद बिल फोटो के इनके खिंचवा करके मैंने रिक्वेस्ट निवेदन किया, RTI नहीं लगाई कि ये आए दिन धोखे डाले जा रहे हैं, उनके फोटो खिंचवा करके मैंने MCD कमिश्नर से लेकर, सिविक सेंटर से लेकर के कई अधिकारियों को लेकर के मैंने दिए, पर कोई समाधान और ना ही कोई किसी ने मेरी सुनवाई। आप अपने इस विषय को लेकर के क्या आप कभी किसी नेता के पास, जो कि MCD के निगम पार्षद या MLA, किसी के पास गए आप? मैं गया, कई नेताओं के पास गया, जैसे कि हमारे निगम पार्षद आज से पूर्व थे और आज भी हैं। क्या नाम उनका? उनका नाम है निगम पार्षद श्रीमान सुरेंद्र खराब जी। उन्होंने लेटर भी दिए, MCD कमिश्नर को भी दिए। मैं फिर उसके बाद, उससे पहले मैंने कागज, हमारे अश्विनी बागड़ी साहब हैं, अच्छे जो बढ़िया नेता हैं, उनको भी दिया। उन्होंने भी यही कहा था देखो सोचती, पर लेकिन मुझे तो ये लगा, मैं जगह जगह गया तो मुझे यही प्राप्त हुआ कि अश्विनी बागड़ी साहब और धर्म सिंह मेन आदमी है इस एरिया के पूरे। मेन कैसा मेन, मतलब किस टाइप का मेन? इनकी बगैर इजाजत के अगर ये चाहे तो 2 मिनट में खोखा, जो कि आए दिन डाले जा रहे हैं, मैं पूछता भी हूँ कि ये खोखा किस तरीके से, किस माध्यम से, किसके द्वारा, किस अधिकारी के द्वारा, किस परमिशन द्वारा, तो वो कहते हैं कि आप अश्विनी बागड़ी से मिलिए। या जो है, तो अश्विनी बागड़ी जी किसी पद पे तो होंगे, आखिर कुछ तो होंगे जिन वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं साहब, कांग्रेस, और उनकी चलती भी है और बोलने में भी बहुत सक्षम है और अच्छे बड़े आदमी। ऐसा कि आप कह रहे हैं कि आप अश्विनी बागड़ी जी के पास गए, हाँ, और जाने के बाद आपने उनसे मदद मांगी, हाँ, तो उनका क्या जवाब था? देखो जी, मैं अश्विनी बागड़ी साहब के पास आज से 1.5 साल पहले भी मैंने उनसे कहा, तो ये बगैर पैसे के आज की तारीख में जहाँ भी जाता हूँ 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, इस तरीके से। और वो इनके मेन लीडर और भी हैं जो धर्म सिंह नाम से बताते हैं, बड़े अफसर हैं या बड़े पता नहीं अधिकारी हैं, पर लेकिन धर्म सिंह का क्या रोल है? धर्म सिंह का नाम जो है हर जगह बगैर उनके इजाजत के पत्ता तक नहीं है साहब। तो कोई अफसर कोई बड़े लेवल पे है क्या धर्म साहब? मुझे तो ये लगता है कि बड़े लेवल पे अफसर या MCD में कुछ ना कुछ तो होंगे, TMC वगैरह मेंबर, इनमें जो है इनकी चलती है, तो इनके द्वारा ये जितने खोखे यहाँ आसपास डले हुए हैं सब इन्हीं के द्वारा डलते हैं। 10 लाख रुपए से इनकी रेट फिक्स है हर जगह, 10 लाख, 15, 12 लाख या 8 लाख, इस तरीके से पैसा लिया जाता है उन लोगों के खोखे डाल, बड़े पैसे वालों के, जिनका मतलब, जबकि मुझे सरकार से ये है कि मेरा बच्चा 90% दिव्यांग है, मैं 20 साल से लड़ाई, कम से कम हजारों रुपए कागजों में और बच्चे की देख रेख में मैं अपना सारा धन खत्म हो चुका है, मैं एक मृत्यु के कगार पे आ चुका और मेरा कोई काम नहीं। आप अश्विनी बागड़ी जी के पास गए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो टाउन लैंडिंग कमेटी के सदस्य भी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ उन्होंने क्या मदद की आपकी? आपके कागजात जो लेके बगैर पैसे के कहीं कोई मदद नहीं हो पाती है। आज मेरे पास 8-10 लाख होती तो मैं 10 लाख रुपए की बजाय दुकान कर लेता। उन्होंने तो कुछ कहा होगा ना? उन्होंने बस यही गोल बात आती है कि आप बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता है। तो ये उन्होंने आपसे पैसों की बात की? उन्होंने पैसे की नहीं, धर्म सिंह की वजह वहाँ पे पैसे की बात आई थी, तो मैंने एक पर्ची भी दी थी इसकी फोटो स्टेट 1 साल पहले, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं करवाता हूँ काम। किसी ने आश्वासन दे दिया था कि आपका खोखा हो जाएगा, जो खर्चा होगा। मैंने ऐसा करना भाई, खोखा के खर्चा किसने मांग लिया आपसे? धर्म सिंह जी ने। धर्म सिंह, हाँ, तो इसमें और लोगों से भी आप पता कर सकते हैं। अगर मैं इस बात को कह रहा हूँ तो और लोग भी बताते हैं कि 8-10 लाख रुपए लगते हैं। जैसे छोले भटूरे वाले का डला है खोखा, अभी ताजा, और बहुत डले हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैं भैया ये आपका मेरा ताजा कैसे डल गया? तो उन्हें 12 लाख रुपए लिए हैं जब ये खोखा पड़ा है। और 2 ही मेन आदमी उन्होंने भी कहा, धर्म सिंह जी बड़े अफसर हैं या क्या हैं, ये तो मुझे TMC मेंबर हैं, और अश्विनी बाग,
इनके द्वारा मतलब इनसे मिलोगे तो खोखा आपका लग सकता है। मैं बहुत परेशान हो गया। अब मैं किसके एक पॉलिटिक्स में भी मामला पड़ जाता है, मेरा नुकसान, और ये हो सकता है मुझे यहाँ से पलायन भी करना पड़े। अगर ये मैं जो आपको कह भी रहा हूँ तो इससे भी मुझे हाथ धो के बैठना है, यहाँ तक बात है। पर मैं बिल्कुल परेशान हूँ और बिल्कुल खत्म हो चुका हूँ। यहाँ तक कि मुझे ये भी पता नहीं है कब जो है मतलब मेरा बच्चा और मैं ऊपर। आपने जो कागज ये आरटीआई की सारी लगा रखी है, ये क्यों लगाई है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आरटीआई जैसे जैसे मैं आरटीआई से ये पूछता रहा कि मैंने कि आए दिन ये कहते हैं खोखा नहीं डाले जाते, पर आए दिन खोखे डाले जाते हैं, तो उनकी फिर फोटो खींच करके भी एनसीटी कमिश्नर से लेके जहाँ जहाँ बताया कई अधिकारियों को, एलजी साहब को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, सबको, ये एनएचआरसी को, ये 2011 में 57 पृष्ठ की ये जो है मेरे पास आरटीआई वो लगी हुई है, एप्लीकेशन दी गई है। और एनएचआरसी ये जो है 57 पृष्ठ की वो है, इसमें सब फोके फोटो जहाँ जहाँ मैंने एप्लीकेशन किए तो देता रहा, आरटीआई से जवाब मांगता रहा कि भाई मेरे बच्चे का, जो मेरा बच्चा जैनुमन है, जो मरने के कगार पे बैठा है, आज मेरी स्थिति इतनी खराब है कि मैं उसका लालन पालन नहीं कर पा रहा, इसका इलाज नहीं कर पा रहा, उसमें सारा मेरा धन खत्म हो गया, और उसके बाद भी मुझे ये कहीं एक जगह बैठने के लिए या बच्चे के जीवन यापन के लिए मुझे जगह नहीं दी जा रही। इसके लिए मैं आरटीआई लगाई, पर आरटीआई का भी संतुष्टपूर्ण कोई जवाब नहीं मिला। बस यही कहते रहे, थोड़ी तो गोल मोल जवाब दे देते हैं, कभी कह देते हैं कोई खोखा स्टार 2003 से डले ही नहीं है, ना ट्रांसफर होते, पर आए दिन जो डरते रहते हैं उनके बारे में मैं उन्हें सूचित करता रहा। ये तो आपकी जो लड़ाई है, और ये एप्लीकेशन आप कब से कितने? मैं कम से कम 15 साल से लगातार देता आ रहा हूँ। 11 साल से तो मैं बिल्कुल परमानेंटली काफी एप्लीकेशन है, काफी सभी अधिकारियों को, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एलजी साहब और आरटीआई भी लगाई और भी समय समय पर देता रहा, पर मैं थक चुका हूँ और यहाँ तक मेरा दिमाग भी अब काम नहीं करता कि मैं कैसे अब कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किससे कहूँ जो मेरा ये समाधान हो सके। आपने एमसीडी डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाई तो उसके जवाब तो आपके पास आए होंगे? हाँ, मेरे पास जवाब आए, उसमें यही पाया गया जो मेरे पास ये कागज है, इनमें जवाब मिला कि 2003 से 2005 से कोई खोखा दिल्ली सरकार ने किसी भी जगह दिल्ली में अलाउटमेंट ना ही ट्रांसफर किया था। फिर मैंने यह भी पूछा कि ये अलाउटमेंट या जो है ट्रांसफर नहीं हुए तो ये किस डिपार्टमेंट से, किस अधिकारी से और किस विभाग से, किस तरीके से खोखे डाले जा रहे हैं, जिससे कि मैं अपने बच्चे का भी एक खोखा यथास्थिति डलवा सकूं, खोखा मुझे मिल सके। पर लेकिन सब गोल मटोल जवाब आते रहे, वो मना करते रहे। हमारे यहाँ कोई इस तरीके की व्यवस्था नहीं। जैसे कि मेरे हाथ में ये डॉक्यूमेंट है, ये कागज है, जवाब है आरटीआई का, कि जिसके अंदर लिखा हुआ है बकायदा हिंदी में। अभी हम सर्वे भी करेंगे, जाकर के देखेंगे कि कहाँ कहाँ नए खोखे लगे हैं और उसके बारे में हम जवाब लेंगे। लेकिन आप ये एक और एक आरटीआई का जवाब है जिसमें लिखा गया है बकायदा कि जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से फायर स्टेशन तक निगम के द्वारा आवंटित खोखे स्टॉल तथा किसी भी प्रकार का अलॉटमेंट नहीं किया गया है। तो आखिर ये दुकानें जो नहीं खुल रही हैं, जो बता रहे हैं, ये क्यों खुल रही हैं और क्यों अलॉट हो रही हैं? अगर अलॉट हो रही हैं तो क्या उन लोगों को हो रही है कि जिनको आवश्यकता है? जैसे कि आप देख सकते हैं, ये परिवार है, इसको आवश्यकता है अलॉटमेंट दुकान की, लेकिन इनको नहीं मिल रहा है। ये 20 सालों से अपनी जंग लड़ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप क्या, जो आप नाम बता रहे हैं धर्म जी, हाँ जी, तो धर्म जी के पास आप गए क्या? हाँ, मैं धर्म जी किसी मित्र के द्वारा गया था। उन्होंने कहा मैं पैसे खर्च कर दूंगा, जो भी होंगे, और उन्होंने आश्वासन दिया उनको, और उनको 1 साल उनको भी हो गई। मैं 2-3 बार गया भी, मैंने भी सर क्या हुआ, मेरा बच्चा जो है ज्यादा परेशान हो। तो वो आश्वासन पे आश्वासन, अगर पैसे पहुंच जाए तो ये लगता है क्योंकि और लोगों से भी जो बातें आती हैं बगैर पैसे के कोई काम नहीं करेंगे। आपको ये कैसे पता चला कि 10-12 लाख रुपए अगर जो मैं दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा? हाँ। जो कि हालांकि आपके पास है नहीं। हाँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है साहब, इस समय रोटियों से भी परेशान है। नहीं तो कैसे पता चला आपको? पता क्या, मैं जैसे खोखे नहीं डलते हैं उन लोगों से बात करता हूँ। अभी भटूरे वाला ये मंगल चौक में पड़ा हुआ है, वहाँ मैंने उनके बच्चों जो बैठ खड़े होती है उनसे भी बात की। पूरे 12 लाख रुपए लगे पैसे इसके, तुम 12 लाख रुपए खर्च करो, तुम्हारा भी हो जाएगा। एक आई ब्लॉक और जे ब्लॉक बूथ के बराबर में यहाँ भी एक खोखा डला है। पता लगा तो उसने बताया 2 लाख रुपए लगे, ये यहाँ भी डला है। IJ के पुलिस बूथ के बराबर में एक खोखा यहाँ भी पड़ा है, वो बता रहा 2.5 लाख रुपए लग गए मेरे इसमें। तो ये सारे जो पैसे आप बता रहे हैं, पैसे जो हैं ये
किसके पास जाते हैं ये पैसे? ये पैसा था तो ये पता नहीं, ये जो डायरेक्टली है इनके द्वारा कहाँ जाते हैं, क्या सेटिंग है और कौन लेता है। लेने वाले तो ये है, इनके द्वारा जब जाते कौन लेने वाले कौन? जैसे धर्म सिंह जी, मैं धर्म सिंह जी। अच्छा, ये बार बार जो आप धर्म सिंह जी का नाम ले रहे हैं, मैं फिर आपसे पूछना चाहूंगा, ये धर्म सिंह जी है कौन? भाई साहब, मुझे कोई इस बारे में इतना अनुभव नहीं है, पर लोगों के द्वारा ये पता लगता है कि या तो मेरे समझ से है कि या तो बड़े अधिकारी हैं, इनके संबंध बड़े हैं, टीवीसी वगैरह क्या मेंबर होते हैं, ये तो मतलब लोग बताते हैं। वैसे ही लोगों से पूछता हूँ तो मुझे पता लगता है ये कोई सक्षम अप्रोच है। अगर दो व्यक्ति यहाँ पर चाहें तो किसी की ताकत नहीं है कि वो जो है पत्ता तक मिल जाए और मेरा अब तक काम हो जाता। तो वो दो व्यक्ति कौन? हमारे अश्विनी बागड़ी जी और धर्म सिंह। अश्विनी बागड़ी। अच्छा, आप अश्विनी बागड़ी जी के पास गए तो अगर जो वो इस कमेटी में हैं, टीबीसी मेंबर में बताते हैं जी, टीबीसी मेंबर में अगर वो हैं तो उनको तो आपकी हेल्प कर देनी चाहिए, पर क्योंकि नहीं। आपका तो सारे डॉक्यूमेंट आपके जेन्युइन है और सारी चीजें ये जेन्युइन। सारे डॉक्यूमेंट इन सबको पता है। मैं 1.5 साल पहले दे भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, मेरी स्थिति का भी पता है, पर लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया बगैर पैसे के कि मैं गरीब हूँ और मेरे पास धन नहीं है। यहाँ तक कि शाम तक की रोटी के लिए आज ये स्थिति हो चुकी है और मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि मैं जो है बस भगवान मालिक है। मैं सरकार से भी कई बार गुहार लगा चुका हूँ, जिससे कहीं भी मेरी कोई सुनवाई नहीं है। तो आप जो आपने इतनी सारे आरटीआई लगाई है, एप्लीकेशन लगाई है, गुहार लगाई है महकमे में जा जाके, तो आप क्या चाहते हैं? मैं केवल यही चाहता हूँ, मुझे कोई शिकवा गिला नहीं है किसी से भी। फिर अगर मेरे बच्चे का जीवन यापन हेतु, अगर जीवन के लिए मेरा कहीं यथास्थिति, जो मेरा बच्चा विकलांग है, जो सरकार की स्कीम है, अगर कहीं धोखा स्टाल जो भी यथास्थिति हो जाती है, जिससे कि मैं अपना मन लगा करके बच्चे को लेकर के इसके कार्य के लिए और इसके जीवन यापन के लिए मैं लगा रहा हूँ और 2 पैसे का मेरा धंधा बने, जिससे मैं अपना इस बच्चे का जीवन बचा सकूं। जैसा कि आपने ये आरटीआई का जवाब है एमसीडी का कि आप 2003-05 से कि कोई भी खोखा आवंटित नहीं किया गया है। पूरी जहांगीरपुरी के में जो मेन इलाके हैं, मेन ब्लॉक हैं या मेन मार्केट है, वहाँ पर मैं सुनने में जो अभी आ रहा है कि अलॉट हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एमसीडी तो साफ कह रही है कि भाई हमने कुछ अलॉट नहीं किया, तो कैसे हो रहा है ये काम? ये साहब बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और ये नेताओं और जो है मिली जुली भगत से पैसे दे करके सारे कार्य हो रहे हैं। मोटे पैसे जो देते हैं बड़े पैसे वाले, उनके काम हो रहे हैं। गरीब आदमी का सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि ये खोखे जब डाले जा रहे हैं तो कहीं न कहीं तो कुछ ना कुछ तो सरकार की तरफ से लिखित में तो होगा जो ये खोखे डाले जा रहे हैं, परंतु इस बात का तो जवाब आरटीआई से भी नहीं मिलता। ये कहते हैं डर नहीं गए और हम कहते हैं फिर वोटों को देते हैं तो कोई हमारी सुनवाई नहीं होती। आरटीआई भी लगाते हैं, कोई उस तरीका का कोई मतलब जवाब आता है। और लेकिन एक जेन्युइन बच्चे के लिए जो मैं आज तक बहुत आरटीआई बिल वोटों के दे चुका हूँ कि यहाँ खोखा डला था, आज ये डल गया था, मेरे बच्चे का कब होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, कौन करेगा, किस अधिकारी से होगा, परंतु लास्ट में वही एक पॉइंट आ जाता है कि आप अश्विनी बागड़ी जी से और धर्म सिंह से। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मतलब जो ये मैं धन दे सकूं और इसके लिए ये काम धनी होता तो मैं आज इस कगार पर आ चुका हूँ कि मेरी सारी खत्म कहानी हो चुकी है और पलायन करने का भी ये माध्यम बन गया है। पलायन करके जाऊं तो जाऊं कहाँ? मेरे पास कहीं कुछ भी नहीं है, तो कभी कभी अपने मन को संतोष करता हूँ तो जाऊंगा कहाँ? पर लेकिन कुछ अगर ऐसा रहा तो हो सकता है मुझे पलायन करना भी पड़े और बच्चे से भी हाथ धोने पड़े, क्योंकि इसके लिए मेरे पास अब न तो इलाज के लिए न खाने के लिए किसी चीज के लिए कोई धन नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके जो पिता है दिव्यांग बच्चे के बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी हैं और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इनके बारे में। और मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप एमसीडी से या अधिकारियों से या गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं कि क्या ऐसा हो कि जिससे आपकी ये दिक्कतें दूर हो जाए? मैं तो यही अनुरोध करूंगा, आज भी मेरी सुनवाई कैसे भी मेरे बच्चे के लिए, दिव्यांग बच्चे के लिए जो 90% विकलांग है, 30 वर्ष की उम्र हो चुकी, 30 वर्ष तक आज तक मैं इसको झेलता आया, मान लो करता, झेलना क्या, मैंने अपने बाप होने का फर्ज निभाया और इसका जीवन बचा के रखा। अब यही चाहता हूँ मैं सरकार से और और भी कहीं से भी कोई मदद मिलती हो तो मेरे बच्चे को यथास्थिति कर दी जाए, खोखा स्टार दे दिया जाए, जिससे इसका जीवन बच सके और जो है इसका गुजारा हो सके।
जैसा कि आपने देखा कि परिवार बहुत दुखी है, और मैंने पहले एक 4 लाइनें आपको मैंने बताई थी, और ये सच्ची लाइनें थी जो उस लाइनों में इनका दर्द झलकता है कि जिसको जरूरत होती है उसको वो चीज नहीं मिलती, और जिसको जरूरत नहीं है उसको वो चीज बड़े आसानी से मिल जाती है। और एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार के तो मुद्दे पहले से भी उठते रहे हैं और आगे भी उठते रहेंगे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पैसा देने पर काम हो जाएगा। तो पैसा देने का मतलब ये हो गया कि भ्रष्टाचार है इसमें, और भ्रष्टाचार, और 2 व्यक्तियों का जो ये नाम आ रहा है बार बार हम पता करेंगे कि वो है कौन और किस पद पे हैं और किस तरीके से वो काम कराते हैं। लेकिन उससे पहले जहांगीरपुरी के अंदर सबसे बड़ी जो बात निकल के आ रही है कि अब जहांगीरपुरी के अंदर खोखा माफियाओं का कब्जा हो चुका है, और बहुत ही तेजी से खोखे लगाए जा रहे हैं। सरकार और एमसीडी के पास काफी योजनाएं हैं जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए, उनकी मदद के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। क्या एक स्कीम भी इस बच्चे को नहीं मिली आज तक कि इस बच्चे का गुजारा चल सके, या इसकी परेशानियां दूर हो सके, या इसके परिवार में इसके जो पिता हैं उनकी परेशानियां दूर सके? ये अगर जो कोई भी सरकारी महकमे का या एमसीडी का कोई भी अफसर या कोई भी नेता अगर जो हमारे इस चैनल को, न्यूज को देख रहा हो, तो हमारा न्यूज चैनल भी उनसे ये विनती करता है, आग्रह करता है कि इनकी तरफ ध्यान दिया जाए और इनकी मदद की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल देव के साथ सुनील कुमार मिश्रा, W2H न्यूज, एक भारत।